ब्रजमंडल की जो गोपियां हैं वो रोजाना पूजा करने जाती माता कात्यायनी की। पहले वो यमुना जी में स्नान करती, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाती, यमुना जल में स्नान करती, उसके बाद माता कात्यायनी का पूजन करती और पूजन करने के बाद क्या मांगती कि हमको पति के रूप में कन्हैया मिले, हमको वर के रूप में गोपाल मिले। रोजाना नित्य का इनका काम था। लेकिन ये पुण्य करती क्योंकि माता का पूजन करती, लेकिन साथ साथ एक पाप भी करती थी। क्या? बोले यमुना जी में जब स्नान करती थी तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। पूरे कपड़ों को त्याग कर ये स्नान यमुना जी में प्रवेश कर जाती। भगवान ने सोचा कि ये पुण्य भी करती हैं, साथ साथ पुण्य से भी बड़ा ये पाप करती हैं कि यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। आज इनको भी दंड देना है, मुझे इनको भी शिक्षा देनी है। इसलिए भगवान ने क्या किया, आज जैसे ही गोपियां यमुना जी में अपने वस्त्रों को त्याग करके और यमुना जी में स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश किया, इतनी देर में भगवान आए और उनके वस्त्र जो किनारे पे रखे थे उन वस्त्रों को हाथ में उठा करके इकट्ठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। हाँ, अब जैसे ही गोपियों का स्नान पूरा हुआ, सामने नजर डाली, किनारे पे कपड़े गायब है। अब तो घबरा गई, कपड़े किसने ले लिए, अब कैसे निकले हम यमुना जी से बाहर। तो भगवान ने बांसुरी बजा दी। जैसे ही बांसुरी बजाई, भगवान की तरफ देखा, गोपियों ने नजर गई, कपड़े पेड़ के डाली पे टंगे हैं। सब समझ गई कि ये कन्हैया ने किया है। तो ऐसे हाथ जोड़ लिए, कृष्ण हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। भगवान ने कहा जरूर कर दूंगा, एक एक करके बाहर निकलती जाओ, लेती जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। गोपियों ने कहा कि हम उस स्थिति में नहीं कि हम बाहर निकल सकें। भगवान ने कहा तो पहले क्यों नहीं सोची ये बात तुमने, पहले क्यों नहीं सोची? अगर मेरी जगह कोई और होता और वो तुम्हारे वस्त्रों को ले जाता तब क्या करती तुम? बोले अब हमको और ज्यादा ना सताओ, हमारे वस्त्र में वापस कर दो। भगवान ने कहा जरूर कर दूंगा, आ जाओ, निकलती जाओ, लेती जाओ। अब गोपियां आपस में बातें करने लगी कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये साक्षात परमात्मा है, इससे तो अगर वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र, वस्त्र ना पहनो तो भी निर्वस्त्र, इनसे क्या छिपा है? इनसे तो कुछ नहीं छिपा, इसलिए इनसे कैसा संकोच। चलो चलते हैं। और एक एक करके गोपियां बाहर निकलती गईं। अब देखो यहां पे सोचने वाली ये बात है कि कृष्ण ने जब वस्त्रों को चुराया था, गोपियों को ज्ञान दिया था, उस समय कितनी उम्र है? 6.5 वर्ष की। ये बात समझने की, भगवान की उम्र क्या है? 6.5 वर्ष। और 6.5 वर्ष का जो बालक, ये तो परमात्मा है, लेकिन अगर संसार के लोगों को भी देखा जाए तो 6.5 वर्ष का बालक काम नहीं जानता। 6.5 वर्ष के बालक के अंदर वासना नहीं होती, काम नहीं होता। और ये तो स्वयं परमात्मा है। भगवान में तो काम होता ही नहीं है, वो तो निष्कामी है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। हां, परमात्मा के अंदर काम नहीं होता। जहां भगवान है वहां काम नहीं आ सकता, और जहां काम है वहां भगवान नहीं आ सकता। हाँ, और कहते हैं कि जिसके अंदर वासना है, काम में और प्रेम में बड़ा फर्क होता है। भगवान प्रेम के अवतार हैं, काम के नहीं। हाँ, भगवान प्रेम के अवतार हैं। प्रेम जो होता है वो निष्काम होता है। काम तो अस्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, ध्यान रखना। काम अस्वस्थ व्यक्ति की पहचान है और प्रेम स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। और मेरे प्रभु से ज्यादा स्वस्थ और कौन हो सकता है? परमात्मा से ज्यादा स्वस्थ और कौन हो सकता है? बीमार आदमी हमेशा काम चाहता है, स्वस्थ व्यक्ति हमेशा प्रेम चाहता है, और भगवान प्रेम के अवतार हैं। तो आज गोपियां बाहर निकलती गईं तो कृष्ण रूपी परमात्मा ने गोपी रूपी जीवात्मा को वस्त्र रूपी अविद्या में ज्ञान भर करके लौटा दिया। 6.5 वर्ष की उम्र है केवल भगवान की, और आज गोपियों को खूब ज्ञान दिया। और कहते हैं भगवान के, गोपियों, जो लोग
जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं। पूरे जगत को शिक्षा दी उन्होंने, भगवान ने पूरे जगत को लक्ष्य बना करके आए थे भगवान। केवल गोपियों से मतलब नहीं था, ब्रजवासियों से मतलब नहीं था। जो भी लीला भगवान ने की वो समस्त जगत के लिए की, पूरे संसार के लिए की। भगवान ने कहा कि जो लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं उनको दो तरह के अपराध लगते हैं, दो तरह के पाप लगते हैं उनको। गोपियों ने पूछा कौन कौन से? बोले सबसे पहला पाप लगता है जो लोग जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के, चाहे शरीर पर एक कोपीन धारण करो, एक वस्त्र धारण करो, लेकिन करो बिल्कुल निर्वस्त्र नहीं। भगवान कहते हैं दो तरह के पाप लगते हैं। पहला पाप लगता है धार्मिक पाप। जल में वरुण देवता का वास होता है। अगर हम जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता नाराज होते हैं, ध्यान देना। दूसरा बताया लौकिक अपराध। अगर हम ऐसा करते हैं और कोई मनचला व्यक्ति, कोई वैसा व्यक्ति और तुमको देख ले या कुछ भी, तो समाज में हमारी हंसी उड़ाता है, हमको बदनाम करता है। तो दो तरह के, एक लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध, भगवान ने समझाया गोपियों।